हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज का जो सेशन होगा उसको हम आगे वाले क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें। अगला क्वेश्चन है, हमने जो है सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हुए थे। तो आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। सेट नंबर 5 में अपने HM पब्लिकेशन की जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो बुक है वो जो है HM पब्लिकेशन की है और उसमें एक सेट नंबर 5 इस समय चल रहा है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे वो हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक आयताकार क्या है, पार्क है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है। मतलब जो पार्क है, आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, ज़्यादा है, ये हमसे बोला हुआ है। और पार्क का जो एरिया है, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 240 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पार्क की लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करनी है, बतानी है। तो अगर आपको यहाँ से इस भाषा से नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे एक देखो चित्र बनाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास एक आयत होता है। आपको आयत के बारे में जानकारी है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं आयत में। जैसे ये इसके सामने का क्या है, ये वाली है, तो ये वाला आपस में बराबर होता है और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और ये सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये तो सारे फैक्ट हैं। इसको आपको जो मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें क्लियर रहती हैं और वो क्लियर होनी भी चाहिए, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे आराम से। तो ये 90 होते हैं और यहाँ पे ये आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी क्या होती है, लंबाई होती है और ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये इस आयत की क्या है, लंबाई है और ये इस आयत की क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है। तो आपको यहाँ पे कोई दिया हुआ है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, आपको कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। बस आपसे ये बोला हुआ है कि जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, ज़्यादा है। मतलब लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है। तो आपको क्या है कि चौड़ाई आपको मालूम होनी चाहिए ना, तभी तो आप बता पाओगे कि लंबाई जो है, या ऐसे बोलो कि जो है यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, ज़्यादा है। या आप कहने का मतलब चौड़ाई जो है लंबाई से 8 मीटर क्या है, कम है। ऐसे बोलो ना, अरे बात एक ही है, यानी कि वो क्या है, ज़्यादा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है। या फिर ऐसे बोल दो, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 8 मीटर कम है। सिंपल, ऐसे भी बोल सकते हो ना, कोई मसला नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले चौड़ाई हम कुछ ले लेंगे। हम चौड़ाई क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। ये समझिए, इसको हमने कहा ये क्या है, x मीटर है। चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, ज़्यादा है क्या, लंबाई। तो लंबाई क्या है, इससे 8 मीटर ज़्यादा है। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बताइए अगर इसकी जो है चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी, यानी कि 8 मीटर ज़्यादा। तो कई बार तो बताएंगे 8x हो जाएगी सर जी,
8x हो जाएगी। अरे 8x कैसे हो जाएगी, 8x से कोई गुणा कर रहे हो यहाँ पे। अरे हमने कहा कि जो है तुम जो हो उससे जो है 2 फुट यानी कि लंबे हो, तुम उससे 2 फुट क्या हो, लंबे हो, तो तुम्हारी जो होगी उसमें 2 आप जोड़ोगे ना। अरे जैसे आप जो है 4 फुट के हो और यानी कि कोई दूसरा है वो कितना है, 4 फुट का है, और तुम जो हो इससे 2 फुट ज्यादा हो, तो मतलब 4 तो कितने के हो, 6 के हो। तो यही तो हुआ इसका मीनिंग। तो उसमें गुणा तो आप कर नहीं रहे हो, इसमें आपको सिंपल है, यानी कि जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर चौड़ाई x है तो जो लंबाई होगी वो आपके पास क्या होगी, इसमें आपको जोड़ देना हुआ। कई बार बच्चे गुणा कर देते हैं तो वही गलती कर देते हैं, तो गुणा नहीं करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ना है, सिंपल। अब ये अगर x + 8 है तो ये वाली भी x + 8 होगी, ये अगर x मीटर है तो ये वाली भी x मीटर होगी, सिंपल, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, तो पार्क की लंबाई x + 8 मीटर होगी, सिंपल। इतनी बात आपको क्लियर है। आपको यहाँ पे दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल वो है आपके पास 240 मीटर स्क्वायर। ये पार्क का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको मालूम है ये पार्क कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है, सभी को मालूम है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत है तो क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होती है आपके पास, चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ से 240 है। लंबाई क्या है, लंबाई आप देख ही रहे हो x + 8 है आपके पास, और चौड़ाई क्या है, इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं चीज़ें इतनी क्लियर कर देता हूँ कि आपको भूलने का कोई सवाल ही नहीं कि आप चीज़ें भूल जाओ। एक बार अगर आपने पूरा सेशन देखा तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमेशा के लिए आपके पास चीज़ें रहेंगी। आपको बार बार इसको रिपीट नहीं करना रहेगा। अगर आपने पूरा सेशन बड़ी शिद्दत के साथ आराम से अगर आपने देखा हुआ है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज़रा भी आप देखिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उसमें देखिए कितना दम होता है। अगर वो चीज़ें कहीं आपने वो स्किप कर दिया तो वही चीज़ें आपसे निकल जाती हैं। कई बार मैं बोलता रहता हूँ, उसको आप सुनते नहीं हो, आपको उसको स्किप करके निकल जाते हो आगे, तो वो उसी में जो मैं बोलता हूँ उसी में बहुत चीज़ें हैं। अगर आपने उसी को कहीं वही चीज़ छूट जाती है तो वही चीज़ आपके लिए जो है बाद में दिक्कत आ जाती है। बहुत चीज़ें जो होती हैं वो हम लिखते नहीं है, बोल देते हैं उसको, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, और अगर उसको आपने समझ लिया तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी बड़ी आराम से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करवा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ x² और इसका गुणा इसके साथ 8x हो जाएगा। अब इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, इस साइड 0 हो जाएगा ना, x² + 8x माइनस का 240 बराबर। अब कई बार बच्चे देखते हैं सर जी इधर 0 कर दिया, ये तो इधर लेगा तो इधर 0 कर दिया। अरे बात एक ही है, आप चाहे बराबर के इस साइड लिखो चाहे बराबर के इस साइड लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड आपको क्या है निकालने हैं। तो अब आप समझिए 240 को यहाँ से 1 है, इससे गुणा कराओगे 240 ही आएगा, ठीक है। तो आपको 2 नंबर ऐसे यहाँ पे खोजने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कराओ तो 240 आ जाए, और उसमें से एक नंबर से दूसरे नंबर को आप घटाओ तो आपके पास 8 आ जाए। इतनी बात आपको यहाँ पे लानी है। तो समझिए कितना है 240, 2 × 2 2 दूनी 4 0, 2 × 12 0, 2 × 6 2 × 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम 2 × 6 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 × 2 2 हो जाएगा, और 2 × 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 × 5 15, और 5 × 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसी से हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दून 40, 3 दूनी 6, यहाँ से नहीं बन रहा है आपके पास। और अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि 5 × 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से भी आपके पास नहीं बनना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 × 2 × 2 × 2 है ×
3 है, गुणे कितना है 5 है, ये आपके पास है। इन्हीं से आपको क्या करना है कि आपको 8 आपको क्या करना है यहाँ पे किसी तरीके से लाना है। तो आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। देखिए क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना हो जाएगा 16 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना हो जाएगा 16, 5 तिहाई 15। यहाँ से नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बिल्कुल क्लियर। यानी कि आपके पास 20 और 12 क्या हो जाएगा 20 12, यानी कि 12 दूनी 24, 240। क्लियर हो गया। तो यानी कि अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस यही आपको यहाँ पे ढूंढना रहता है किसी तरीके से। आपको यहाँ पे जो आपके फैक्टर आपने निकाले हुए, गुणनखंड निकाले हुए हो, इसी से आपको गुणा करके किसी तरीके से अरेंज करना रहता है इसको, इसको बनाना रहता है आपको। ठीक है, तो 20 में से हम कितना घटा देंगे, 20 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 20 को जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो 240 आ जाएगा, माइनस 240 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 12x माइनस का 240 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 20x है माइनस, अब देखो जैसे इसको ब्रैकेट मिलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मैं बहुत डीप कर देता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर ही नहीं होता वो चीज़ें कैसे क्या है सर जी, क्या आ गई क्या। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही माइनर से माइनर चीज़ें, कई बार बच्चों को लगेगा कि ये चीज़ें क्यों बता रहे हो, ये तो चीज़ें मेरे को आती हैं। वही चीज़ है ना कि आपको आती हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनको सारी चीज़ें आती हों। इसलिए मैं बिल्कुल माइनर से माइनर चीज़ें यहाँ पे आपको बताता हूँ बार बार। कई बार मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ तो कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो इससे आपको भागना नहीं है। अब जिसको आता है तो उसकी कोई आता है तो फिर क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन मेरा जो काम है वो अपना कर रहा हूँ, आप भी अपना काम बखूबी करिए। तो यहाँ पे अगर हम x यहाँ पे कॉमन कर देते हैं तो x प्लस 20 हो जाएगा ना। x कॉमन करा तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से आपके पास x बाहर चला गया तो 20 आ गया। ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे हम 12 कॉमन कर लें तो यहाँ से x प्लस का कितना आ जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस क्या आ जाएगा 20 और x माइनस कितना आ जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार देखिए x प्लस 20 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 20 हो जाएगा और या फिर x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। अब ये तो माइनस में है तो लंबाई तो जो होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, या लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो माइनस में तो होगी नहीं। तो ये तो क्या है अमान्य है, ये क्या हो गया अमान्य हो गया। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। मतलब जो यहाँ पे आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर निकल करके आई है। आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये आपके पास एक आयत दिखाया गया जैसा कि हमने जस्ट बनाया हुआ था चित्र पहले। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये इसकी क्या है चौड़ाई है आयताकार पार्क की, और चौड़ाई जो निकल के आई है वो आपके पास 12 मीटर निकल करके आई है। तो इसकी लंबाई जो होगी वो आप ही खुद ही सोचो, लंबाई क्या होगी, लंबाई आपके पास 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो x बराबर कितना आ गया 12 मीटर। तो क्या बोलेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर, लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। तो ये आपके पास चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, सिंपल है।
आपने ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें अगर जैसे कहीं आपको ये गलत लगता है तो इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि आपका जो आंसर निकलेगा वो बिल्कुल क्लियर है। तो यानी कि जो लंबाई चौड़ाई जो क्षेत्रफल होगा वो 240 मीटर स्क्वायर है। मतलब जो क्षेत्रफल है आयताकार पर का उसका क्षेत्रफल कितना है 240 मीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे एक लंबाई आप देखो, चौड़ाई जो है 12 है, लंबाई जो है क्या है 20 है, तो 12 दूनी 24, 240 आपके पास निकल करके आ रहा है यहाँ से, और 240 आपके पास यहाँ पे है मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमारा हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मीनिंग है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है और आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो 12 आपके पास प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। सिंपल क्लियर। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं अगर आपने हर एक बात को बड़ी गहनता के साथ सुना होगा तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो गई होंगी और ये आप कभी भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। चीज़ें नहीं है तो मैं तो बोल दिया कि आपको हमेशा के लिए क्लियर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और अच्छे से आपके पास क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको एक खंड को हल करना है। तो मैंने कई बार बोला हुआ है कि जो भी खंड हो सारे खंड हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो एक खंड बोले, चाहे 2 बोले, 3 बोले, जितने खंड आपके बुक में हैं, यानी कि आपके बुक में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्योंकि आपको तो यहाँ भी बोला हुआ एक खंड में, तो एक खंड में कोई हम पेपर तो हल नहीं कर रहे हैं कि हम एक खंड हल करके हम आगे बढ़ जाएं। अरे कोई हम यहाँ पे पेपर थोड़ा नहीं दे रहे हैं, बोर्ड परीक्षा हम नहीं दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक शिक्षक का काम होता है कि वो अच्छे से अगर बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बेस है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो चीज़ें बन जाती है अपने आप। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में पूछ ले जाए। कोई ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन हूबहू जो क्वेश्चन हमने बताया वही बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई जरूर होगा, वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप तो आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। जो एग्जामिनर होता है वही उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही क्वेश्चन बनाता है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस आपके जो डिजिट होंगे, जो अंक होंगे, वो थोड़ा सा लिखने का जो तरीका होगा वो बदल दिया जाएगा। बाकी और कुछ बदलता नहीं है उसमें, ये चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बनेंगे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन पहला है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैंने बोला हुआ है ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, पूछा भी जाता है। मैंने जो अभी जो आपका 22-23 का जो रिजल्ट आया है उसमें हमने जो अनसॉल्व जो हल कर रहे थे वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए गए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन नहीं। वहाँ से जो भी क्वेश्चन थे उसमें लगभग 50% क्वेश्चन अनसॉल्व से ही पूछ लिए गए, 50% क्वेश्चन। तो हूबहू क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर रहेगा, तो आपको जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा आराम से, क्योंकि बड़े आराम से इसमें 100 नंबर मिलते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको बड़े आसानी से 100 नंबर मिलते हैं। बस आपको पूरा सॉल्व करना है आराम से, 100 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। 30 नंबर आपको जो है पा जाओगे आप, और प्लस आप 70 नंबर का जो एग्ज़ाम दोगे वो आपको मिल जाएंगी, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा ये। और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यों है, तो सिद्ध कीजिए कि क्यों p² - 1 बराबर 2p है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। क्वेश्चन जरा आप समझिए। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया।
आगे है आपके पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यों है। अब आप जरा इसको समझिए। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बराबर क्यों है। अब देखो साइन थीटा प्लस इसका इस हर बराबर कर लो ना, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा। क्लियर। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, पी लिख दो बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं हम कि इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको यहाँ पे मतलब बदल देते हैं जगह, इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो पी बटा क्यों बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम ये 2 नंबर बोल देते हैं। इतना आपको क्लियर है। ये यहाँ पे फार्मूला है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, बराबर क्या क्यों है, इसका इसके साथ इसका इसके साथ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी आपको दे ही रखा है तो हमने पी लिख दिया बटे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्यों है। अब क्यों को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो यानी कि पी बटा क्यों हो गया बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए जो समीकरण 1 है उसको हम दोनों पक्षों को उसका वर्ग कर देते हैं। समझिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, वर्ग कर देते हैं। ये चीज हमने दोनों साइड का यहाँ पे वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ये देखो आपके पास ये तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है पी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। अब 1 को हमने उस साइड भेज दिया तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इसको हमने इसी साइड रोका हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है पी बटा क्यों के बराबर है ना, यही तो है। अब देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर पी बटा क्यों बराबर है पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2p बटे क्यों बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो अब देखिए 2p बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही तो आपको क्या करना था प्रूफ करना था, यही चीज़ आपको क्या करनी थी यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि 2p बराबर जो है वो क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में। अरे ये यही बार बच्चे कई बार लगते हैं कि सर जी आपने यहाँ पे लिख दिया, ये तो यहाँ पे है, अरे गुणा में है, आप इसको यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो, सेम चीज़ है। इसमें आपको चले मैं लिख देता हूँ क्या है, जैसे इसमें लिखा वैसे लिख देता हूँ, क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p है। अब आपको दिख रहा है, अरे जो ये लिखो या ये लिखो देम बराबर है, बराबर है, बराबर में इसको आप इधर लिखो उसका कोई मसला नहीं है, गुणा में आप इसको इधर लिखो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से इसको भी हमने क्या करा प्रूफ करा और आपने इसका सॉल्यूशन बड़े अच्छे से समझा, उम्मीद करते हैं अगर आपने बड़े ध्यान से इसको देखा होगा। तो इजी था क्वेश्चन ये भी, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं
और उसको भी आप समझने की कोशिश करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींचिए। और कहता है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा, आप प्रकार निकालिए, पेंसिल निकालिए, पटरी निकालिए, इतना काम आप निकालिए। निकालने के बाद आपको क्या करिए, 3 सेंटीमीटर का आप क्या खींच दीजिए। मेरे पास तो यहाँ पे मैं इस पे नोट नहीं, लेकिन आपको तरीका यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये सर्कल है और हमने कितना का लिया, 3 सेंटीमीटर का। हमने 3 सेंटीमीटर का क्या खींच दिया, एक हमने खींच दिया है वृत्त। सिंपल। थोड़ा बीच में इसको खींचता हूँ मैं। ये हमने ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई क्या है, सर्कल है। ये आपसे यहाँ पे बोला हुआ है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये देखो, इसका व्यास हम ले लेते हैं, केंद्र से है ना, और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे बढ़ा दो। ये इसका क्या है, सेंटर है। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पटरी रखनी है। 7 सेंटीमीटर यहाँ से आपको माप लेना है। मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु आपके पास ये P है, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, Q है। ये इतनी बात आपको क्लियर है। प्रश्न से आपके पास ये कहा हुआ है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर। तो ये व्यास हमने इसको क्या करा हुआ है, बढ़ाया हुआ है केंद्र से। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, यहां से आप इसको समझिए, मैं लिख देता हूं। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, यहां से भी 7 सेंटीमीटर है केंद्र से। आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। तो ये 7 सेंटीमीटर है। बिंदु P और Q लीजिए। तो हमने एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया। जैसे जैसे प्रश्न बोला हुआ है वैसे वैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा आपको क्या करनी है, खींचनी है। आपको वृत्त पर क्या है, जो वृत्त का सर्कल बना हुआ है, इस पर इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचनी है। मतलब टेंजेंट आपको क्या करना है, खींचना है। ये हमारा टास्क है। तो देखिए हम अपने टास्क को कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास क्यों जो है, ये हम क्या लेते हैं, व्यास लेते हैं। इस व्यास को लेकर के हम क्या करते हैं, एक वृत्त की क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या कहा हमने क्या कहा कि क्यों व्यास लेकर के उसी तरीके से
क्यों ओ पी ओ व्यास लेकर के एक वृत्त की यहां से रचना करेंगे और एक वृत्त की रचना क्यों ओ व्यास लेकर के एक वृत्त की रचना यहां से करेंगे। क्या कहा हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल खींचा ऐसे करके, ये देखो हमने खींचा, हमने व्यास लिया, व्यास को दोनों ओर बढ़ाया 7 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से, देख रहे हो क्यों है, और आपके पास क्या पी है। अब आप क्या कहा हुआ है, इसके दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम अपना काम चालू करते हैं। अपना काम कैसे चालू करते हैं, हम क्या करेंगे, क्यों ओ को व्यास लेकर के हम एक सर्कल की रचना करेंगे और पीओ को व्यास लेकर के हम एक क्या करेंगे, एक सर्कल की रचना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम होगा कि हम क्यों ओ जो है इसकी आधी से अधिक दूरी लेकर के, मतलब यहां पे आपको क्या रखना है, प्रकार रखना है। अब कई बच्चे इसको समझ, 9th में अगर आप में 9th में 8th में और जो है 7th में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको चीज़ें, मतलब लंबार्धक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लंबार्धक। तो आपको क्यों का क्या करना, लंबार्धक खींचना है। तो लंबार्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, इसकी हम आधी से अधिक क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। आपको यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है, पेंसिल की नोक रख करके एक चाप ऊपर ऐसे लगा देना है, एक चाप आपको क्या करना है, नीचे लगा देना है। उसी तरीके से यहाँ पर रख करके आपको जो है प्रकार की नोक रखनी है, एक चाप बदलना नहीं है, आपको एक चाप यहाँ लगाना है, एक चाप यहाँ पे लगा देना है। बस इसको आपको क्या कर देना होता है, यहाँ पे मिला देना होता है। अब यही जो बना है ये इसका क्या है, लंबार्धक है। यही क्या है, एक मतलब इसको क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। क्यों ओ को आधा हो गया, मतलब लंबार्धक हो गया। तो ये आपको काम करना है, यहाँ पे इसको मिला देना है, ये लंबार्धक है। इसका नाम हम कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो आप ए नाम दे दो, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दिया। सेम उसी तरीके से इसका लंबार्धक खींचना है तो आपको आधी से अधिक इसकी दूरी लेनी है, एक चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है, एक चाप ये लगा दिया, एक चाप यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं, यहाँ पे रख करके एक चाप ऐसे लगा देते हैं, एक चाप हम ऐसे लगा देते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये देखो हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है, आप सही से खींचना, बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, बी पॉइंट हम कोई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पे ऐसे लेना है। आपको क्या करना है, आपको ये त्रिज्या लेनी है, इतनी आपको क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है, और एक सर्कल की आपको क्या कर देनी है, यहाँ पे रचना यहाँ पे कर देनी है। तो एक हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, देखिए ये यहाँ पे, और सेम ऐसे तरीके से यहाँ पर रख करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ रख करके यहाँ पर भी एक सर्कल आपको क्या कर देना है, बना देना है। ये काम आपको यहाँ पे करना था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल आपको चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब ये देखिए, ये वाला सर्कल इसको यहाँ पे काट रहा है तो इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 बोल देते हैं। ये वाला जो है इसको कहाँ पे काट रहा है, ये वाला इसको यहाँ पे हम इसको T3 बोल देते हैं। ये वाला कहाँ काट रहा है, इसको T4 बोल देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको हम क्यों को ऐसे मिला देते हैं, जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे इसे मिला देते हैं। इसको भी हम जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे मिला देते हैं ऐसे करके, और इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये देखिए हमने स्पर्श रेखा क्या कर दी, यहाँ पे खींच दी। तो ये इसका क्या था, कॉन्सेप्ट था। आपने अगर अच्छे से समझा, अगर आपको नहीं समझ में आया है आप पॉज कीजिए, पीछे जाइए, जो हमने बताया हुआ है उसको आप आराम से क्लियर करिए। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल खींचा, वो आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया। फिर हमने क्या करा, व्यास लिया, व्यास को दोनों ओर बढ़ाया, एक तरफ हमने क्यों ले लिया, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या ले लिया, यहाँ से पी ले लिया पॉइंट। अब अगली चीज हमने क्या करा, क्यों को हमने व्यास लिया और हमने इसका लंबार्धक खींचा, हमने पीओ को व्यास लिया, इसका लंबार्धक खींचा, यहाँ से हमने एक वृत्त की रचना कर दी, यहाँ पे हमने एक वृत्त की रचना कर दी, और जहां जहां काटा क्यों को हमने T1 से मिला दिया, क्यों को हमने T2 से मिला दिया, P को हमने T4 से मिला दिया, P को हमने T3 से मिला दिया, और यही वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है। तो रचना के चरण भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे जैसे बनाना है बस वैसे वैसे आपको रचना के चरण भी लिख देने हैं आपको, वो भी ताकि आप एग्जामिनर समझे कि आपको चीजें बिल्कुल, उसमें कुछ करना नहीं है। रचना के चरण में आपको कुछ नहीं करना है कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा, एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर हमने जो है केंद्र से जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है व्यास को बढ़ाते हुए हमने जो है एक बिंदु P लिया, एक बिंदु Q लिया। बस जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे आप लिखते, अपनी भाषा में लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई अलग से चीजें नहीं आती हैं, बस जैसे जैसे आप बना रहे हो बस वही आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। फिर आपको हमने क्यों का लंबार्धक किया, पीओ का लंबार्धक किया, और फिर हमने जो है ये लंबार्धक हमने खींच दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि जो है ए क्यों को हमने जो है त्रिज्या लेकर
लेके एक सर्कल की रचना करी, फिर हमने BP को त्रिज्या लेकर एक सर्कल की रचना करी। यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो आपके पास हमने सर्कल खींचा हुआ था उसको जो है एक बिंदु T पे, T2 पे, T3 पे, T4 पे ऐसे क्या होते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं। और हमने इसको Q को T1 से मिला दिया, Q को T2 से मिला दिया, P को T4 से मिला दिया और P को हमने T3 से मिला दिया। तो QT1, QT2 ये स्पर्श रेखा है और PT4 और PT3 ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो, इसमें कोई आपको कुछ सोचना नहीं है, आराम से आप लिख दो। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। हम जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। तब तक आपको इस सेट की पूरी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।